हेलो एवरीवन, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ये रेशो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात, जो कि आपके सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे बैंक है, रेलवे, एसएससी, पुलिस आदि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो कैसे हम समझना, देखिए आप, ये आपका प्रोपोर्शन एंड रेशो का ये आपका पार्ट 1 है। तो जैसे आपका समानुपात है, अगर आपको समानुपात फाइंड करना है तो जैसे यहाँ होगा A रेशो B, इसे बोलते हैं प्रोपोर्शन। इसका मतलब होता है कि इसका इक्वल साइन होता है, यानी प्रोपोर्शन C इंटू D होगा। अगर मध्यानुपात निकालना है किसी का, जैसे तुम्हारे यहाँ दे रखा है A/B दे रखा है, तो इस तरह रूट में लेना है आपको और आपको यहाँ निकाल देना, मध्यानुपात निकाल देना है। अगर आपको निकालना चतुर्थानुपात निकालना है, जैसे A प्रोपोर्शन B और ये प्रोपोर्शन का साइन है C रेशो X है, तो जैसे आप ये निकालेंगे तो इन दोनों की करनी है आपको मल्टीप्लाई और इससे आपको डिवाइड करनी है। तृतीयानुपात निकालना है, जैसे आपका क्या करना है, जैसे यहाँ निकालने के लिए इन दोनों करना है स्क्वायर और इससे तो स्क्वायर और इससे आपको डिवाइड कर देनी है। तो आप इस पे क्वेश्चन देखें कैसे आपको सोल्व करना है। आज आपका पहला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन है आपका, यदि A रेशो B की वैल्यू दे रखी है आपको 5:9 तथा B रेशो 9 की वैल्यू दे रखी है आपको 6:11 हो तो आपको निकालना है A रेशो C निकालना है और A रेशो B रेशो C निकालना है। तो इसको स्टूडेंट्स हम बिल्कुल शॉर्टकट से बताने वाले हैं। जैसे आपके यहाँ दे रखा है, इसे देखेंगे आप इस तरह से, A रेशो B रेशो C, यानी A/B की वैल्यू दे रखी है आपको 5:9 दे रखी है और यहाँ B और C की दे रखी है आपको 6:11 दे रखी है। आपको स्टूडेंट इस तरह से लिख लेना है। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तभी इसका शॉर्टकट बन पाएगा। तो जैसे हम इसको करते हैं तो इसकी करते हैं हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 6 5 जा 30 हो, तो 6 5 आपको कितना हो गया 30 हो गया। और रेशो अब इसकी करनी है आपको इससे मल्टीप्लाई, 9 6 जा कितना हो गया 54 हो गया और इस2 आपको इससे कर देनी मल्टीप्लाई, तो 11 9 जा कितना हो गया 99 हो गया। तो इसका जो रेशो आ गया है आपका A/B से C आ गया आपका, ये इसका आंसर आ गया है। अगर आपको जैसे निकालना है, पूछा गया आपसे A रेशो C निकालना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ A की वैल्यू ले लेंगे A/C। A की वैल्यू आपके पास 30 है और रेशो और C की वैल्यू आपके पास 90 है। इसको कट कर लेंगे, 3 1 जा 3 0 हो जाएगा, 3 3 जा 9 3 3 जा 9, तो इसका रेशो ये आ गया है। स्टूडेंट ये बिल्कुल शॉर्टकट है इसकी। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आप इसका बिल्कुल शॉर्टकट देखें कैसे आपको सोल्व करना है। यहाँ आपको दे रखा है A/B की वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ दे रखा है A/B की वैल्यू दे रखी है आपको 5:7, तो आपको इसका रेशो फाइंड करना है, यानी इसको आपको वैल्यू फाइंड करनी है। आप ये देखिए, जो A की वैल्यू आपकी 5 है और B की वैल्यू आपकी 7 रहेगी और ये वैल्यू आपको इसकी जगह पर रख देनी है, तभी इसका रेशो निकाल पाएंगे हम। तो देखिए कैसे आपको सोल्व करना है। तो 3A की वैल्यू आपके पास कितनी 5 है प्लस 5 और B की वैल्यू आपके पास कितनी 7 है। रेशो में दे रखा तो नीचे आ जाएगा, 5 A की वैल्यू 5 है और -2 और B की वैल्यू आपके पास 7 है, तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 हो गया यहाँ और प्लस के 7 5 जा कितना हो गया 35 हो गया, 5 5 जा 25 हो गया और माइनस के 7 2 जा 14 हो गया। पहले हम इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 5 5 10 का 0 1 कैरी 3 1 4 और 1 5 हो जाएगा आपका ये। इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 5 में से 4 गया 1 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1। इसका रेशो आ गया है आपका 50:1, जो कि इसका हमने बिल्कुल शॉर्टकट से किया है। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें कैसे आपको सोल्व करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं कैसा है आपका, A/B इक्वल दे रखा 2/9 रेशो 1/3 और B/C की वैल्यू दे रखी है आपको 2/7:5/4 था। D/C दे रखा है आपका 7/10 और 3/5 आपको निकालनी है A/B/C/D निकालना है। तो स्टूडेंट्स पहले आप यहाँ देखिए, आप यहाँ जो आपका एलसीएम है आपको बिल्कुल सेम करना होगा, यहाँ भी बिल्कुल आपको सेम करना होगा और यहाँ भी आपको बिल्कुल सेम करना होगा। तो सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे और 3 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ भी 2, क्योंकि दोनों बराबर हो जाएंगे, इधर बराबर हो जाएगा और इधर भी बराबर हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा, इसे इस तरह से लिखेंगे A/B/C/D, यानी ये तो A की वैल्यू आपके पास 2 है और B की वैल्यू आपके पास कितनी है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 के 9 3 के 9 ये कट जाएगा, तो B की वैल्यू आपके पास 3 है। ऐसे यहाँ 7 दूनी 14 हो गया, 7 दूनी 14 है, ये भी 14 हो गया, ये भी 14 है, दोनों कट जाएंगे, 2 दूनी कितना हो गया, B की वैल्यू 4 है आपके पास और B की वैल्यू आपके पास कितनी, C की वैल्यू आपके पास कितनी 5 है, ये 5 आ जाएगा रेशो में आपका ये। और यहाँ 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो C की वैल्यू आपके पास 7 बची है इस2 और यहाँ C की वैल्यू आपके पास कितनी है, आपके पास यहाँ 6 है और D की वैल्यू आपके पास कितनी है 7 है। आपको रेशो निकालना है। पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे,
4 दूनी 8, 8 छंग 48 हो जाएगा। और फिर ये इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करनी है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देनी है। 4 × 12, 12 छंग कितना हो गया, 12 छंग 72 हो जाएगा रेशो। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, फिर इसके बाद इससे करनी है। 5 × 15, 15 छंग कितना हो गया, 90 हो गया रेशो। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर देनी है, तो 5 × 15, 15 7 105। फिर हमें ये सब कैंसिल आउट कर देने हैं। इसको हम 7 से किससे डिवाइड हो जाएगा, इसको हम 3 से डिवाइड कर लेंगे। 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 3 × 6 = 18 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 12 हो गया, 3 × 4 = 12 और 3 × 3 = 9 0 हो जाएगा और 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15। अब ये कटने वाला है नहीं, बस इसका आंसर आपका ये आ जाएगा। ये जो आपको वैल्यू पूछी गई है इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें, उसको भी हम बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है आपका कैसे पूछा गया है, देखिए आप, यदि A B से 40% अधिक हो तथा B C से 20% कम हो तो आपको यहाँ A/B/C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे आप इसको लिखेंगे, यानी A B C। अब यहाँ बोला गया आपसे कि A की जो वैल्यू है वो 40% अधिक है, A जो है B से 40% अधिक है और B C से 20% कम है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम C की वैल्यू मान लेते हैं 100 है। अब B जो है C से कितने परसेंट कम है, 20% कम है, तो कितना हो जाएगा आपका ये 80 हो जाएगा। अब इसने बोला A जो है B से 40% अधिक है, तो कैसे अधिक होगा, तो 80 × 40% अधिक है, तो जब अधिक होगा तो 100 से ऊपर जोड़ते हैं तो कितना होगा 140 हो जाएगा बटे 100। इसे काट लेंगे, 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 14 8 कितना हो गया 112। ये आ गया। हम इसको रेशो निकालेंगे, यानी इसको हम कट करेंगे, 4 से कट हो जाएगा आपका ये 4 दूनी 8, 3 बचा 32, 4 8 32 हो जाएगा, 4 दूनी 8 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8 4 5 20। इसका रेशो कितना आ गया स्टूडेंट्स आपका, ये इसका रेशो आ गया है। इस तरह से हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये आपका शॉर्टकट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कैसे आपको सोल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यदि 0.75 x प्रोपोर्शनल 5:8 हो तो आपको यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको स्टूडेंट्स हम बिल्कुल शॉर्टकट से करने वाले हैं। देखिए कैसे हमें सोल्व करना है। आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई आपको इससे करनी होगी। इसे लिखना पड़ेगा 0.75 × 8 हो जाएगा इक्वल, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है तो कितना होगा x × 5 हो जाएगा। और हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो 5 जाएगा इसके नीचे जाएगा, तो इसे लिखेंगे x = 0.75 × 8 हो जाएगा अपॉन 5 से काटेंगे 0.5 × 5 2 बजे 25 हो गया, 5 बजे 25 और हम इसकी करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना होगा आपका 15 8 120। यहाँ पॉइंट आपका 2 के बाद, तो 2 के बाद पॉइंट लिख जाएगा, कितना आ जाएगा इसका आंसर x = 1.2, जो कि आपकी x की वैल्यू आ गई है। जल्दी हम इसको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। चलते हैं, थैंक यू।